नमस्कार। योगासन की 9वीं क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज योगासन की 9वीं कड़ी में हम जिस आसन से आज के दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है चिन्मय मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले अपनी आँखों को बंद करके ज़मीन पर आराम से सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब अपने हाथों को जांघों पर रखें और हथेली को खोल दें। इसके बाद अंगूठे और तर्जनी उंगलियों को आपस में थोड़ा दबाव डालकर जोड़ें और बाकी की उंगलियों को ज्ञान की मुद्रा में रखें। इस स्थिति में गहरी सांस लेते हुए 2 से 3 मिनट तक रुकें। और वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। इस प्रक्रिया को आप एक बार में 5 बार कर सकते हैं। बात करें अगर चिन्मय मुद्रा से होने वाले फायदों की, तो ये मुद्रा शरीर में ऊर्जा का संचार करती है और पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करती है, जिससे बच्चों को भूख लगना शुरू हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अब आज के दूसरे योगासन की तरफ। आज का दूसरा आसन है पर्वतासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं। इसके बाद चौकड़ी मारते हुए पैरों को आपस में ऐसे बांधना है कि आप आराम से अपने हाथों के सहारे शरीर को हवा में झुला सकें। इसके बाद धीरे धीरे सांस भरें और कुछ देर सांस को रोक कर रखें। इसके बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और जब तक संभव हो सके सांस को रोक कर रखें। जब आप हाथ ऊपर ले जाएंगे तो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर दें। कुछ वक्त के बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसके लिए आप धीरे धीरे सांस छोड़ें और हाथों को नीचे घुटनों तक ले आएं। इस आसन को करने के दौरान आपको कमर को सीधा रखना है और शरीर को तान कर रखना है। आपके कंधे, हाथ, कमर एकदम सीधे हों, यानी मांसपेशियों में खिंचाव बरकरार रहे। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। इसके बाद आप ये प्रक्रिया दोहरा सकते हैं, पर हर बार अपने पाँव की पोजीशन चेंज करते रहें और ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे। बात करें अगर पर्वतासन के फायदों की, तो पर्वतासन करने से आप कई गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। इस आसन को करने से चंचल मन शांत होता है। अगर आपका काम में मन नहीं लगता या किसी भी चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो आपको पर्वतासन ज़रूर करना चाहिए। तो ये था आज का दूसरा आसन। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे और आखिरी आसन की तरफ, जिसमें आज हम करेंगे मंडूका आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले ज़मीन पर बैठ जाएं, कमर बिल्कुल सीधी रखें। इसके बाद आपको दोनों घुटनों को मिलाकर पंजों और एड़ियों को नितंबों के पास लेकर आना है। आपकी ये मुद्रा ठीक वैसे होगी जैसे आप वज्रासन में बैठते हैं। इसके बाद आपको दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर नाभि तक ले जाना है। कमर के ऊपरी भाग को आगे की ओर झुकाएं। अब आपकी स्थिति एकदम ऐसी होगी कि आपके घुटने जमीन पर और कमर ऊपर की ओर हों और पैर पीछे की तरफ। अब आपको अपने सीने को जांघों तक ले जाना है और कुछ देर इसी स्थिति में रहें। इसके बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। ये था मंडूकासन। बात करें अगर मंडूकासन से होने वाले फायदों की, तो मंडूकासन करने से पेट में गैस की समस्या दूर होती है,
पेट संबंधी समस्याएं और अन्य विकारों को आप आसानी से इस आसन के जरिए दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ यह आसन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पंजों को बल मिलता है और आपके उछलने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ यह आसन करने से आप अपने शरीर में काफ़ी हल्कापन और रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके अलावा यह आसन अतिरिक्त चर्बी को घटाने में भी काफ़ी मददगार माना जाता है। तो ये थे आज की 9वीं क्लास के योगासन के कुछ खास योगासन। उम्मीद करते हैं इन आसन से आप लाभ ज़रूर उठाएंगे। कल फिर मिलेंगे योगासन की 10वीं क्लास में कुछ और योगासन के साथ, उसके कई सारे फ़ायदों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।